हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोगों से बताइए, आप लोगों को क्या हाल चाल है, अपना बताइए। सब पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। आज आपकी रिपीटेड सीटेड मैथ में पढ़ाया जा रहा है क्यूब घन का। आज आपकी लास्ट क्लास है। जो आपका आज का क्वेश्चन जो है सीटेड का है। टोटल जितना क्वेश्चन बताएंगे सीटेड का है। सब चीज सीटेड में पूछा गया क्वेश्चन है। और जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो के अपने दोस्तों और जो भाई और बहनें आपके उनके पास शेयर कर दीजिए। आइए आपको ले चलते हैं क्लास जो है। आज का पहला क्वेश्चन आपका देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। ये आपका देखिए सीटेट का क्वेश्चन है। क्या है? सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। सीटेट 2019 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करा। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, घन का आयतन संख्यात्मक रूप में, संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग से उसकी भुजाओं के लंबाई के भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर है। क्या है? योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। क्या है? वर्ग इकाई में है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है। ऑप्शन ए आपका दिया है 64.5, 64.5। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 72, 72.0, 44.0, 44.0। ऑप्शन डी आपका दिया गया है 12.4। ये आपका सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। क्या है? सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन समझिए। जब आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपका आंसर लगाने में सॉल्यूशन आपको आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछा जा रहा है। जब हम क्वेश्चन को समझ लेंगे तो सॉल्व अपने आप आ जाएगा इसका। और अगर इस पर हम देखते हैं, अगर आपका कोई ट्रिक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हम समझ रहे हैं तो यहाँ पर हमें ट्रिक की जरूरत है, हम आपको वहाँ ट्रिक भी देते हैं। क्योंकि ट्रिक ही एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम में आपके समय को बचत कर सकती है। तो इसलिए जो भी हम ट्रिक बताएं, आप लोग उस ट्रिक को ज्यादा से ज्यादा याद करने की रखिए। एक बार में नहीं आ रहा समझिए, 2 बार देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, पर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा उस ट्रिक के माध्यम से। तो इसलिए आप लोग ट्रिक पर, हमने कहा आपका जो फार्मूला भी याद रखिए और ट्रिक भी याद रखिए। इसलिए जहां भी आपको समझ में ना आए, वीडियो के 1 बार 2 बार 3 बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। और इसके बावजूद अगर आपको समझ में ना आए तो अपना फीडबैक दें, कमेंट दें, हम आपको उस पर वीडियो, अगर फुल वीडियो नहीं तो आपको शॉर्ट वीडियो बना के जरूर देंगे।
तो आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हम आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं और आपको इसी तरह देते रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर रखिए। आइए क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा एक घन का आयतन, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर है। इसके जो घन का आयतन है, घन के भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर है। घन का आयतन किसके बराबर है? लंबाई के योग के बराबर है। जो घन की भुजा है, घन की भुजा के लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम तो घन की भुजाओं का योग क्या होता है उसको निकालेंगे। घन के घन का आयतन, घन का आयतन किसके बराबर है? भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर है। भुजाओं के लंबाई के योग के क्या है? बराबर है। कह रहा घन का आयतन और संख्यात्मक रूप में उसकी भुजा के लंबाई के योग के बराबर, मतलब घन का आयतन और घन की भुजा का योग क्या है? दोनों बराबर है। घन का आयतन आपको क्या होता है? ए क्यूब होता है और भुजाओं की लंबाई का योग क्या होता है? 12 ए आपका होता है। क्या होता है? भुजाओं की लंबाई का योग क्या होता है? 12 होता है। घन का आयतन आपका क्या होता है? ए क्यूब होता है। अब हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है? 6a² होता है। जब तक हमें a का मान नहीं मिलेगा, a का मान नहीं मिलेगा तब तक हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इसलिए यहां से हम a का मान निकालेंगे। पहले देखिए a का मान क्या आपका आएगा, निकालिए। यहां हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा, ये आपका इधर प्लस है, इस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा a का क्यूब माइनस 12a 12a इक्वल टू 0। क्या है? a क्यूब माइनस 12a इक्वल टू 0। a हमें इसमें कॉमन मिल जाएगा, कॉमन ले लीजिए। a माइनस 12 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, a माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपका ए नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहाँ ए इक्वल टू आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। सॉरी ए स्क्वायर होगा यहाँ पे, ए क्योंकि यहाँ ए क्यूब है, हमने ए का मान लिया, एक ए निकल गया तो हमारा ए स्क्वायर बच गया। यहाँ भी आपका क्या हुआ? ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 12। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 करनी में 3। क्या हो जाएगा? 2 करनी में 3। ए का मान हमें कितना आ गया? 2 करनी में 3। कह रहा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। निकाल दीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। 6 गुणे एक मान हमें कितना मिला है? 2 करने में 2√3 मिला है, तो 2√3 का वर्ग कर दीजिए, वर्ग है। यहां से आपका आ जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 2 का वर्ग कितना आ जाएगा? 4 करने 3 का वर्ग कितना आ जाएगा? 3। तो आपका आ जाएगा 6 4 जा 24 और 24 3 जा कितना होगा? 72। मतलब 6 चौके 24 या 72.0। कितना आ गया? कितना वर्ग इकाई आ गया आपको? 72.0, जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे समझ में? अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताए। ना समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी एक बार और आपको समझा दे रहे हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? आइए देखिए, कह रहा है एक बार और समझिए। कह रहा है एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं
की लंबाई के योग के बराबर है। कह रहा घन का आयतन और घन की भुजा की लंबाई का योग क्या है, बराबर है। मतलब घन का आयतन और भुजाओं की लंबाई का योग दोनों क्या है, बराबर है। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। भुजाओं की लंबाई का योग क्या होता है, 12a होता है। हमने 12a का मतलब कल इसका पक्षांतर कर दिया, a क्यूब माइनस 12 इसका कितना आ गया, 0 आ गया। a हमने कॉमन लिया दोनों में से, तो a स्क्वायर माइनस 12 a स्क्वायर टू 0, तो a नॉट स्क्वायर टू 0, a स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर टू 0, a स्क्वायर स्क्वायर टू 12 आ गया। तो हमने 12 का वर्गमूल निकाल लिया, कितना आ गया, a स्क्वायर टू 2 करने में 3 आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। a का मान हमने 2 करने में 3 निकाला, 6 गुणे 2 करने में 3 का वर्ग कर दिया, 6 गुणे 4 गुणे 3 आया, जिसमें आपका 72 आ गया, 72.0, जो ऑप्शन बी में ऑप्शन दिया गया है। आशा करते हैं आप समझ में गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2024 का क्वेश्चन है। तारा किसी बहुफलकी, क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुफलकीय के फलकों के फलकों f क्या है, f है, किनारों क्या है, किनारों ई, जिसे हम किनारों के इंग्लिश क्या है, एज कहते हैं, और शीर्षों और शीर्षों भी, जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं या वर्टिसेस कहते हैं, की संख्याएं क्या है, की संख्याएं 7 क्रमशः 7, 15 और यक्ष है, तो 2f प्लस 3e माइनस 4f का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, ऑप्शन में आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है 18, 18, ऑप्शन बी आपका 17 है, जिससे 17, सी ऑप्शन आपका है 20, 20, ऑप्शन डी आपका है क्या है 19। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तब आप देखेंगे। क्वेश्चन किसी बहुफलकी के फलकों या किनारों ई और शीर्ष भी की संख्याएं क्रमशः 7, 15 और यक्ष है, तो 2f प्लस ई माइनस 4s का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। आपको हमने घन पढ़ाते हुए, जब हमने घन पढ़ा तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। एजेड किनारे ये आपका सतह है, क्या है, सतह, किनारे जिसे हम कहते हैं एजेड क्या है 12, और आपके
कोने, जिसे वर्टिसेस मतलब वर्टिसेस जिसे हम कहते हैं शीर्ष या कोने, कितना 8। यह हम आपको जब जब आपको घन एवं थ्योरी पढ़ाया तो आपको इतना बताए हैं। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है फलक, फलक यफ क्या है, फेस जिसे हम कहते हैं फेसेस मतलब फलक, यफ दिया आपका, यफ का मान दिया कितना, यफ का मान 7 दिया है। और किनारा, किनारे मतलब एजेज क्या है, एजेज जिसे हम कहते हैं किनारे, ई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका दिया है 15, कितना दिया है 15। और शीर्ष मतलब वर्टिसेस, वर्टिसेस वर्टिसेस मतलब शीर्ष या कोने कह सकते हैं, क्या है शीर्ष या कोने कह सकते हैं। इसको आपको कितना दिया है, यक्स दिया है। इसका एक फार्मूला आपका होता है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है। हर साल आपका इस पर एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। एफ मतलब फेस मतलब फ्लक, वी मतलब वर्टिसेस शीर्ष, और ई आपका क्या है एजेड किनारे, इसी ई से प्रदर्शित करता है, इक्वल टू 2 है। रख दीजिए मान, एफ का मान 7 है, 7 प्लस बी का मान कितना है, यक्स है, यक्स माइनस ई का मान कितना है 15, माइनस 15 इक्वल टू 2। 15 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 8, 8 का हम पक्षांतर करेंगे 8 प्लस 2 आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा 10। यक्स का मान कितना आ गया 10। अब पूछ रहा है आपका 2f प्लस 3e माइनस 4x का मान, रख दीजिए 2 गुणे यफ का मान कितना है 7 प्लस 3 गुणे ई का मान कितना है 15 माइनस 4 गुणे यक्स का मान कितना आया आपका, यक्स का मान 10 आ गया, 4 गुणे 10, 2 सत्ते 14 प्लस 15 45 प्लस 4 दान में 40 माइनस है, माइनस 40 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 59 माइनस 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा 19, जो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। ये आपका 2024 सीटेट 2024 का क्वेश्चन है, कितना 2024 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको हर साल सीटेट में हर साल आपका एक क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, इसलिए ये सूत्र ये फार्मूला जो आपका होता है एफ प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2 को, इस फार्मूला को याद रखिए, हर साल आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अभी देखिए 2024 में फिर इसके बाद भी आपका पूछा गया है, ये आपका 2024 में भी पूछा गया है, और ये आपका था 2000, ये भी 2024 का है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। मिटा दे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर
3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है किसी बहुफलकी के शीर्षों, किसी बहुफलकीय के शीर्षों भी किनारे ई और किनारे ई फलक एफ की संख्याएं क्रमशः क्रमशः 10, 15 और यक्ष कितना है 10, 15 और यक्ष है। तो 3x माइनस 12 का मान, ऑप्शन ए दिया आपका 18, ऑप्शन डी आपका दिया है 7, ऑप्शन सी आपका 9, ऑप्शन डी आपका दिया है कितना 14। ये आपका सीटेट 2024 का ये क्वेश्चन है, सीटेट 2024 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है किसी बहुफलकी के शीर्षों, किनारे और फलक एफ की संख्या 10, 15 एक्स है, तो 3x माइनस 12 का मान ज्ञात कीजिए। क्या है 3x माइनस 12 का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने सूत्र बताया आपको एफ प्लस बी माइनस ई इसका तो क्या होता है 2। एफ का मान कितना हमें दिया है, एफ का मान हमें यक्स दिया है कितना यक्स, प्लस बी का मान कितना हमें है 10 है, 10 माइनस ई का मान कितना है 15 इसका टू कितना 2। तो यक्स इसका टू कितना आ जाएगा हमारा 10 में से 15 में से 10 जाएगा माइनस 5, इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये इसका टू कितना आ गया 7 आ गया। मान पूछ रहा है आपका क्या 3x माइनस 12 का मान पूछा जा रहा है, रख दीजिए 3 गुणे 7 माइनस 12 इसका 21 माइनस कितना आ जाएगा 12, 21 में से 12 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। इसके साथ लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखिए, हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहा है तीन संख्याएं तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में किसके के अनुपात में है। क्या है 2:3:4 के अनुपात में है और उनके घनों का योग और उनके घनों का योग 33, 9, 57 है। 2
इन इन संख्याओं तो इन संख्याओं का योग होगा। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 81। ऑप्शन बी आपका दिया है, कितना दिया ऑप्शन बी? 54। ऑप्शन सी आपका दिया है 63, 73। ऑप्शन डी आपका दिया है 72। 81, ऑप्शन ए 81, ऑप्शन 2 54, ऑप्शन सी है 63 और 72। ये आपका सीटेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, तो उनके घनों का योग दिया गया है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या है? तीन संख्याएं क्या कौन सी है? संख्याएं अनुपात में आपका दिया गया है 2:3:4। हमने मान लिया संख्याएं 2x 3x कितना 4x, इनका योग दिया गया कितना 33,957। तो जोड़ दीजिए, योग का आपको कितना है 33,957 आ गया। यहां से हमारा आ जाएगा 4 3। इनके घनों का योग दिया गया है, घन कर दीजिए, घनों का योग इनका दिया गया है। 1 मिनट, इनके घनों का योग दिया गया है, घनों का योग दिया गया है आपका, घनों का योग है भुजा आपको कितना हो गया 2x 3x 4x, इनके घनों का योग दिया गया है 33,957। कर दीजिए घन 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब 33,957। यह आपका आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इक्वल टू 33,957। जोड़ लेंगे हम तो आ जाएगा हमारा, इसका कितना आ जाएगा 99x क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 33,957। भाग देंगे हम तो x क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, हम भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 343। तो x इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया x इक्वल टू 7 आ गया। तो संख्याओं का योग पूछा है। संख्या आपको क्या थी, संख्याएं आपका क्या थी, पहले संख्या 2x है, 2x 2 गुणे 7 कितना आ गया 14 आ गया। 3x 3 गुणे 7 कितना आ गया 21 आ गया। फिर 4x 4 गुणे 7 कितना आ गया 28 आ गया। जोड़ दीजिए 14 प्लस 21 प्लस 28 आपका 8 1 9 4 13 2 2 4 1 5 1 6 63। ऑप्शन सी आपका सही है। नोट कर लीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आया ज्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।